दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस वक्त हम मौजूद है वसई के कांग्रेस भवन, पारना का स्थित कांग्रेस भवन पर। यहाँ आज कांग्रेस के दिल्ली के पर्यवेक्षक जो कि तेलंगाना से संबंधित रखते हैं नायक, वो आए थे। कांग्रेस पार्टी संगठन को यहाँ बढ़ाए जाने के लिए क्या किया जा सकता है उसकी यहाँ पर मीटिंग थी। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने संबोधित किया और कांग्रेस पार्टी संगठन सृजन जो नाम दिया है उस पर यहाँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से अब उनकी इंटरनल मीटिंग शुरू है। वसई विरार में कांग्रेस पार्टी की दयनीय हालत से हम सभी परिचित हैं। कांग्रेस पार्टी जिस तरह से वसई विरार में मजबूत होकर भी यहाँ लाचार दिखाई देती है, उसको लेकर यहाँ जब सवाल पूछे गए तो पर्यवेक्षक जो आए हैं उन्हें शायद ABCD भी नहीं बताया गया है। उन्होंने खाली हर सवाल का यही जवाब दिया कि हम पता करने आए हैं। साथ ही साथ यहाँ के लोकल लोग, यहाँ के लोकल पदाधिकारी वो भी फिलहाल इस जवाब देने के काबिल नहीं दिखाई दे रहे। बात करें लोकल तौर पर असंतोष की, तो एक बार हालत ये हो कि ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही पार्टी के बीच आपसी मतभेद साफ तौर पर जाहिर दिखाई दिया। ऐसे में सवाल ये है कि राहुल गांधी जो इस तरह से कांग्रेस के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, क्या वही राहुल गांधी की मेहनत सफल हो पाएगी? क्या कांग्रेस की जो अंदरूनी कलह है वसई विरार क्षेत्र में वो खत्म हो पाएंगे? फिलहाल कांग्रेस की अपनी मीटिंग जारी है और 18 तारीख तक इनके पर्यवेक्षक यहीं रहेंगे। यहाँ पर जिलाध्यक्ष का भी चुनाव नए सिरे से हो सकता है और दूसरे पदाधिकारियों का चयन हो। अब देखा जाएगा कि आने वाले समय में कांग्रेस यहाँ क्या कर पाती है। हमने कहा जिस तरह से कांग्रेस ने यहाँ पूरे इलेक्शन में बहुत बड़ा समझौता अपने आप से किया, अपना सिंबल तक कांग्रेस ने यहाँ छोड़ना यहाँ मंजूर किया था, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पर गौर करके वाकई में कांग्रेस को वसई विरार में फिर से बढ़ाया जाएगा या सिर्फ इस तरह के कार्यक्रम करके खाना पूर्ति की जाएगी, ये भविष्य की घटना। फिलहाल आज इस वीडियो में इतना ही। देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ हुआ। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन से मुख्य प्रश्न लेके आपने चालू किया है? कांग्रेस पार्टी पूरे देश में संगठन सृजन अभियान चला रही है। इसमें ब्लॉक लेवल से, ग्राउंड लेवल से, बूथ लेवल से पार्टी को मजबूत करने का आलोचना से संगठन सृजन अभियान चल रहा है। अभी तक 6 फेजेस में संगठन सृजन हुआ, ये 7वां फेज है। 7वां फेज में मेरे को 3 डिस्ट्रिक्ट का ऑब्जर्वर बना के इसने यहाँ भेजा है। कांग्रेस का चेयरमैन हूँ और तेलंगाना सरकार में कॉर्पोरेशन का चेयरमैन भी। तो यहाँ पे DCC प्रेसिडेंट भी जो भी दावेदार करना चाह रहे हो 18 तारीख तक उनका एप्लीकेशन दे सकते हैं। 21-20 तारीख को उन सबसे 1-on-1 इंटरव्यू करूंगा। उससे पहले मैं पूरे हमारे कैडर का ओपिनियन जानना चाह रहे हैं। ब्लॉक कांग्रेस लेवल पे और असेंबली लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी पदाधिकारी है उन सबका राय लेंगे। उसके साथ साथ सिविल सोसाइटी का नेता लोग रहो, इंटेलेक्चुअल्स रहे और सोसाइटी के लिए जो काम कर रहे जर्नलिस्ट रहे, जो जिम्मेदारी व्यक्ति, जो संविधान को मानने वाले हर व्यक्ति का राय लेकर हम यहाँ पे पार्टी को मजबूत करने के लिए और जो हमारे कमियां हैं उससे हम बाहर उभर कर निकलने के लिए और जनता का जो विश्वास जीतने के लिए हमारा पार्टी ने संगठन सृजन अभियान शुरू किया है। मैं यहाँ 20 तारीख तक रहूंगा, फिर 18 तारीख को यहाँ पे 4 मीटिंग करेंगे हमारे कैडर के साथ। इन बिटवीन हम इंडिविजुअली हर आदमी से मिलना चाह रहे हैं। कोई भी मेरे को फोन करके भी उनका राय बता सकता है। मेरा फोन नंबर है 9848048504। ये नंबर पे आप इसका व्हाट्सएप पे आप डेटा भेज सकते हो, इंफॉर्मेशन भेज सकते हो, लेटर भेज सकते हो और फोन पे बात भी कर सकते हो। अगर मैं फोन नहीं उठा रहा हूँ तो मीटिंग में होगा, मैं हर मिस कॉल को फिर वापस करके उनका राय लेता हूँ। इसीलिए 20-21 तारीख तक पूरा डिस्ट्रिक्ट का राय लेंगे और ये राय भी 1-on-1 देंगे। पब्लिक मीटिंग है, किसी को नहीं पूछेंगे, उनको नीचे बैठेंगे, हर आदमी उनका मन का बात बोलना चाहता है, इसलिए 1-on-1 लेंगे। वही इंफॉर्मेशन ऐसी को जिस दिन का उसी दिन भेज देंगे, क्योंकि इसको मैनिपुलेट करने का और तोड़ मरोड़ करने का काम भी नहीं है। जो आपका ओपिनियन होगा वो एज इट इज ऊपर जाएगा, एज इट इज पब्लिक ओपिनियन का बेसिस पे संगठन मजबूत होगा। वो काम AICC की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे और हमारे माननीय नेता राहुल गांधी
नेतृत्व में हो रहा है। नहीं सर वसई विरार सबसे बड़ा पॉपुलेटेड एरिया आज की डेट में 28 से 20 लाख की जनसंख्या, आपका वोट शेयर परसेंटेज लगभग 82,000 था लास्ट इलेक्शन में। तो अभी संगठन सृजन अभियान के तहत क्या आप नए चेहरों को लगा देंगे, या आपके जो वोटर्स है नॉर्थ इंडियन वोटर्स से लेके यहाँ पे भूमिपुत्र वोटर्स, क्रिश्चियन कम्युनिटी के पूर्व वोटर्स हैं कांग्रेस में, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी या बहुजन विकास अघाड़ी के कंपैरिजन में अपना जगह क्यों नहीं बना रहे? कांग्रेस पार्टी के लिए हर कम्युनिटी, हर जाति, हर व्यक्ति समान है। हर इक्वालिटी को मानते हैं, इसीलिए हर आदमी का ओपिनियन लेंगे। और ये संगठन सृजन कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने का काम है, हमारे संगठन को मजबूत बनाने का काम है, साथ में विचारधारा को भी मजबूत से लेके जाने का काम है। हम इलेक्शन, अब तो चुनाव नहीं चुनाव के तो हो गए ऑलरेडी। हम हमारा संगठन को मजबूत बनाएंगे, संगठन मजबूत बन के संगठन खुद काम करेगा। सर विधानसभा चुनाव में बहुजन विकास आघाड़ी को हराने में मुख्य भूमिका निभाने वाली कांग्रेस महानगर पालिका चुनाव इलेक्शन है नहीं अभी, क्या में सरेंडर क्यों हो गई? पास में देखेंगे। सरेंडर क्यों हो गई महानगर पालिका चुनाव? कोई सरेंडर नहीं हुआ, आपको लगता है ऐसा? सर क्वेश्चन ये है कि आप वसई विरार के ऑब्जर्वर के तरीका है, वसई विरार के बारे में आपको क्या रिपोर्ट्स दी गई है, यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? आप तो ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए यहाँ नहीं, थोड़ा तो आप होमवर्क करके आए होंगे। देखो, हम पेपर पे जो पढ़े लिखे उससे कोई मतलब नहीं। वसई विरार को आए, वसई विरार का हर ब्लॉक में क्या सिचुएशन है, हर ब्लॉक में कार्यकर्ता का मनोकामना क्या है, पार्टी को मजबूत करने के लिए क्या काम करना चाहिए, या सोशल कॉम्बिनेशन क्या है, पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन क्या है, हमारा बल कितना है, हमारा वीकनेसेस क्या है, अपोजिट पार्टी जो जीती है उसका बल क्या है, उसका वीकनेसेस क्या है, हम आगे बढ़ने के लिए कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, ये पूरा हम यहाँ से आपकी माध्यम से, आपकी ओपिनियन से हम इसको मजबूत करने को आए, हम जानने के लिए। नाइक साहब, सवाल ये है कि जो है संगठन सृजन अभियान जो चल रहा है, आप उसको किस स्तर से स्टार्ट करेंगे और जनता में कौन कौन सी बातें कांग्रेस पार्टी की लेके जाएंगे जिससे जागरूकता बढ़ेगी, उसके बारे में बताएं। संगठन सृजन का मैं इंट्रोडक्शन में बताया था। संगठन सृजन का मतलब है कांग्रेस का संगठन मजबूत करने का काम। वो कांग्रेस का संगठन मजबूत करने के लिए नेतृत्व बना चलाने वाला को मजबूत करना जरूरी है। उसके लिए डीसीसी अध्यक्ष का चुनाव करने का जो काम है 11 दिन से ले रहे हैं, और ब्लॉक कांग्रेस का अध्यक्ष हो, कांग्रेस का अध्यक्ष हो, अलग अलग हमारे विभाग का अध्यक्ष और पोजीशन को हम पब्लिक की ओपिनियन से लेते, इसको बनाने से संगठन यहाँ मजबूत होगी, उसका ओपिनियन क्या से ले रहे हैं। नॉट ओनली क्या कर, हम समाज से भी इन्वाइट कर रहे हैं, आपका भी ओपिनियन दो। मैं तुम्हें आपको खुला इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि हमारे मीडिया मित्र भी यहाँ कांग्रेस को मजबूत करने के लिए आपका भी रहा, बताइए सर। ओपनली पूछ से 2024 इसीलिए आप ये इंट्रोडक्शन मीटिंग है, इंट्रोडक्शन के बाद आप जो भी बोलेंगे हम हर पॉइंट को आप इससे लेके उसको छोड़ दो। सर 2024 विधानसभा चुनाव कांग्रेस यहाँ पर मजबूती से लड़ी, ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ पर 35 साल से सत्ता में बहुजन विकास आघाड़ी है, उनको यहाँ से हराने में कांग्रेस की बड़ी भूमिका 2024 विधानसभा चुनाव में रही है। उसके बावजूद महानगर पालिका चुनाव आने के बाद कांग्रेस जाकर उसी बहुजन विकास आघाड़ी के पास पूरी तरह सरेंडर हो गई। एक बार अपना सिंबल बेच दिया, पूरा सवाल सुन लीजिए। शुरू में अपना सिंबल बेचने को तैयार हो गई। बहुजन विकास आघाड़ी के सिंबल पर, सीटी के सिंबल पर, कांग्रेस देश की दूसरे नंबर की पार्टी इस समय है, किसी ज़माने में पहले नंबर की पार्टी हुआ करती थी। वो पार्टी इतनी लाचार हो गई कि अपना सिंबल बेचने को तैयार हो गई। हमारा हाथ नहीं, सिंबल रहेगा चलेगा, सीटी के सिंबल पर हम लड़ेंगे। और कांग्रेस के यहाँ के बड़े पदाधिकारी विजय पाटिल ने बकायदा अपनी बहू और बेटी को सीटी के सिंबल पर लड़ा के जिताया भी है। तो कांग्रेस की ऐसी क्या मजबूरी हो गई? नहीं, आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो पूरे इन्फॉर्मेशन जानने के लिए ही यहाँ कांग्रेस की ताकत बहुत मजबूत है। ये जो आपने विधानसभा चुनाव में देखी, कोई सा विधानसभा तो आप किस तरह से करेंगे? बार बार देखा गया वसई
वैसे विधानसभा में जो भी आते हैं, दिल्ली से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, यहाँ पर एक जो अध्यक्ष देते, परिषद में क्यों यहाँ अध्यक्ष देते, सर वहाँ पर देंगे तो कांग्रेस और यहाँ पर ये जो है विचारधारा वाले कांग्रेस के विचारधारा एक अपना पश्चिम पर आपको वहाँ पर विचारधारा करना है, बीजेपी के वहाँ पर विचारधारा करें, बीजेपी वहाँ पर आंदोलन, तो आप क्यों नहीं वहाँ पर विचारधारा विचारधारा पे पार्टी चलती है, ताकि पैसे पे बलबूते चलती है। तो आप ये सोचिए कि अगर सुपारा कोई सा इसको मजबूत करने के लिए वहाँ पर कोई जिला अध्यक्ष आप वहाँ पर प्रस्तावित करें तो आप आगे बढ़ेंगे। सर आपका सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है। यही सब सुझाव एक हर आदमी से सुनने के लिए मैं यहाँ हूँ, इसीलिए साथ में रुकना हूँ। कोई सबका सोच, सबका विचार, सबका दर्द जो है, कांग्रेस ऐसा करने से अच्छा होता था, ऐसा करने से अच्छा होता था, ये गलतियाँ नहीं करना था, और ये कमियां हैं, ये कमियां को बाहर निकालना था। ये जो सुझाव है, ये असली सुझाव है, दिल के सुझाव है। हम हर कार्यकर्ता और हर इंटेलेक्चुअल का सुझाव को वो तय दिल से स्वीकार करने को तैयार है, और हमारी कमियां भी मानने की तैयार है, हम उसको सुधारने की तैयार है। हम ये घमंड नहीं है कि हमको सब मालूम है, हम विश्व में हम जो बोले वो हो जाएगा, ऐसी गलत बातें हम नहीं करने वाले। हम भारत संविधान के बनाए सो पार्टी है, वो संविधान के बेसिस पे देश चलना चाहिए। चलने के लिए आज जो खतरे हैं उससे पूरा समाज को इकट्ठा बनाने का काम में लगे हुए हैं। इसलिए हर आदमी का विचार को हम लेके जाके हमारे कमियों को ओवरकम हो, उसको आगे निकाल के उसको समाज को बचाने का काम करने के लिए काम शुरू है। डीसीसी प्रेसिडेंट इसीलिए तो नया नियुक्त हो रहा है। नया नियुक्त ऊपर से नहीं आया। डेमोक्रेसी बोल के खाली बोलने में डेमोक्रेसी, काम में डेमोक्रेसी नहीं होना चाहिए, काम में भी डेमोक्रेसी होना चाहिए। तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस हम शुरू किए। डेमोक्रेटिक प्रोसेस यह है कि मेजॉरिटी इज द लॉ, मेजॉरिटी ओपिनियन इज द प्रेसिडेंट। हर आदमी को चुनने के लिए हम कार्यकर्ता का ओपिनियन से पहले होता है। इसीलिए हम ये नहीं बोलते कि इधर में वोट कांग्रेस सब अच्छी है, हमें कमियां हो सकती है, नहीं तो क्यों हारते थे, जनता क्यों नकारा है, ये हम ये भी देखेंगे। उसको ओवरकम करने के लिए क्या करना चाहिए वो भी आपसे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है पूरे जिले में पार्टी को आगे बढ़ाना, और खुद जिलाध्यक्ष अगर कॉरपोरेशन में चौथी पोजीशन पर आए तो पार्टी की क्या पोजीशन मानी जाए, एक बात। दूसरी बात, एक जो मेन बेसिक जिलाध्यक्ष उनकी बात हुई, उसके बाद में जो सेवादल जिलाध्यक्ष है, वो ऐसे समय में जब कंट्रोवर्सी हो रही है, एक नगर सेवक जो ऐसा बयान देते हैं जो कम्युनल बयान है और कंट्रोवर्सी हो रही है, उसके बावजूद विपरीत पार्टी के नगर सेवक से जाकर मुलाकात करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, और बाकायदा इसी में आपकी पार्टी के लोग ही वीडियो के माध्यम से इसको पब्लिक के सामने लाते हैं। तो इन सब चीज़ों को क्या आप अनुशासन की कमी वगैरह मानते हैं? यही तो बता रहा हूँ मैं, बार बार वही बात बता रहा हूँ जी। हम 4वें पोजीशन पे क्यों आए, हमारा क्या कमियां हैं? हम किसी को घमंड में नहीं है, हम कोई ईगो से नहीं है। हमारा इतना बड़ा पार्टी है, 4वें पोजीशन पे से आएंगे। अरे जनता जब हमको वोट नहीं दिए तो हकीकत है क्यों नहीं दिया, इसका जानकारी चाहिए हमको। और इस 4वें पोजीशन से पहले पोजीशन पे से आप आएंगे, इसके लिए क्या करना चाहिए आप खुद बताएंगे। आपको वही पूछ रहा हूँ मैं, आपसे राह लेना चाह रहा हूँ। 4वां पोजीशन को 1 नंबर पोजीशन पे कैसे लेके जाएंगे, उसके लिए आपका सुझाव क्या है, हम क्या करना चाहिए, वो हम करने को तैयार हैं। सर वसई में ऐसा है सर। बट 2 देखो, हम डेमोक्रेसी को मानते हैं, हर आदमी का ओपिनियन को रिस्पेक्ट करते हैं, फॉलो नहीं करते। हमारा कार्यकर्ता भी कोई भी बोलेगा, अगर वो गाली देगा तो हम सुनेंगे, क्योंकि हम कांग्रेस और कांग्रेसी जो है ये डेमोक्रेसी का भरोसा करते हैं, और हर आदमी को उनका मन का बात बोलने का अधिकार है। हम एक कोई डरा के, धमका के, कुचल के उसका मनों का बात को अंदर नहीं रखने देते। हम गाली भी देगा, हम सुनेंगे, मगर वो गाली के पीछे अगर कोई हकीकत है, रियलिटी है, तो उसको सुधारने का काम करें। अब जानबूझ के कोई गलती काम करेगा तो उसका ऊपर एक्शन दो,
ऐसा है पार्टी का सिस्टम, इसीलिए हम इसी से भी बात करते हैं। आप हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।